दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB1 2021 बैच के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्या होगी सिलेबस, क्या होगी एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और कैसे आप 20 दिनों की तैयारी में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका भी सपना है एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी ज्वाइन करने का, तो इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ही कम पे करना होगा और रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे और वहाँ पे क्विज़ लगाने का भी मौका आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी मेरी भी लाइव क्लासेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी और वहां सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्लस में जाना चाहते हैं, फिर आपको पे करना होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं आपको अपनी जो आईडी है वो भी दिखा देता हूं। तो अब मैं अनअकैडमी पे रजिस्टर हो चुका हूँ। काफ़ी टाइम पहले से मैं था, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के भी आ जाऊँगा मैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो देख सकते हो, मेरी ये आईडी है। अनअकैडमी पे जा कर के सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक है, उसके थ्रू जा कर के भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे जल्दी मिलेंगे वहाँ भी। चलो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तभी आपको PFT देने का मौका मिलेगा और मेडिकल देने का मौका मिलेगा। और वैसे भी रिटन एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी भी होती नहीं है। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए है। तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो अगर बात करें हम क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं और ये जो है ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हो सकता है कि आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद टोटल जो क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपसे एग्जामिनेशन में, वो होते हैं 80, यानी 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। देन अगर बात करें हम टाइम ड्यूरेशन की, तो आपके पास टोटल 60 मिनट्स होते हैं उन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ये एक प्लस पॉइंट है जहां तक मुझे लगता है। और उसके बाद अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका PFT करवाया जाता है, और अगर आप PFT भी कंप्लीट कर लेते हो देन आप मेडिकल के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम सिलेबस के बारे में, तो जो इसका सिलेबस है इसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इन टॉपिक्स से होते हैं: सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, HCF, LCM, प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट। ये सब क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं भी पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सब पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में अगर बात करें तो आपका जो जनरल साइंस होता है वो पूरा कवर करता है जनरल एप्रिसिएशन को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को, इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline। तो ये जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली वो पूछे जाते हैं और ज़्यादा कोई हाई लेवल होता नहीं है इनका। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश के बारे में, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी सारे टॉपिक से: स्पॉट द एरर, blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled word, idiom and phrase, one word substitution, improvement of sentence, active passive voice of verbs, conversation into direct indirect narrations, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage,
क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज। तो इनमें से कुछ ही टॉपिक्स को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर, चाइल्ड वेलफेयर, वीमेन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर साइंस, ये सब पूछा जाता है। रीजनिंग में आपका जो नॉर्मली रीजनिंग होती है वर्बल और नॉन वर्बल वो पूछी जाती है, और कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। अब एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस मिल जाएं और बाकियों से 15 क्वेश्चंस ही मिले, 12 क्वेश्चंस मिले, या फिर रीजनिंग से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए यानी 25 to 30 क्वेश्चंस मिल जाए और बाकियों से थोड़े कम क्वेश्चन मिले। तो कोई एक सब्जेक्ट होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके एग्जामिनेशन में, और ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना होता है। वैसे भी अगर आप डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो पहले से ही इन टॉपिक्स को क्लियर कर चुके होंगे अगर आप तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और वैसे भी इसकी तैयारी करनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं और इसका एग्ज़ाम आप इजीली निकाल लोगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप अगर 50% मार्क्स कर देते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर 80 में 40 मार्क्स भी कर देते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम निकाल लोगे और लगभग आपका मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा। ये बहुत ईजी होता है, बस आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो ये इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आपको करनी होगी और इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा। आगे कोई आपका डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात कर लें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होता क्या है, किलोमीटर की रेस होती है जो कि आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। 20 स्क्वाट्स अप होती हैं यानी कि उठक बैठक, और 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं, और यही होती है आपकी पीएफटी। तो अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो तो 100 में से 99% चांसेस हैं कि आप पीएफटी को भी क्लियर कर लेंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। अगर आपका नॉर्मली मेडिकली सब कुछ चीज़ें क्लियर है, सही है, तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। बस मेन चीज़ है एडमिट कार्ड आना चाहिए। तो एडमिट कार्ड कितने % पे आ सकते हैं और कहाँ से कैसे आ सकते हैं वो सब कुछ जल्दी ही आपको बताऊंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको अब जो एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो आप, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज़।